back to the channel, and this video will be a very great video for all the first, second, third year students who are watching this and who want to master clinical case solving skills for MBBS exams, right? So clinical cases will be of two types. One, if it will be in your MCQs, one it will be in your subjective exam. तो जो MCQ वाले clinical cases होते हैं, they are much easier to solve because वहाँ पे सारी चीज़ें mentioned रहती है, 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आपको पता है आप किस तरफ सोचो. बट आपके जो प्रॉफ्स में कई बार क्लिनिकल केसेस आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, या मतलब उनमें कहाँ से शुरू करें, वो चीज़ शुरू में दिक्कत आती है. इवेंचुअली यू लर्न एवरीथिंग. सो दिस इज़ अ बिगनर्स गाइड एंड आप लोग का काफ़ी रिक्वेस्ट था, इसलिए इस पर वीडियो बनाया है. फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, और काफ़ी टाइम से चैनल इनएक्टिव था, अब एक्टिव हुआ है. तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू कि थोड़े कमेंट्स कर दीजिए, और जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए आगे वीडियो के वो नीचे बता दो. चलिए शुरू करते हैं क्लिनिकल केस से, राइट? तो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले एक क्लिनिकल केस आई विल प्रेजेंट इट टू यू एंड देन वी विल सी स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे अप्रोच करना है 5 स्टेप्स में, राइट? तो सपोज दिस इज अ क्लिनिकल केस ऑफ योर प्रॉफ एग्जाम की एक 35-year-old फीमेल है. अब केसेस पूरा एज अ लैंग्वेज भी लिखा हो सकता है, मैंने उसको ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है? तो आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे? बेसिक पेशेंट प्रेजेंटेशन. तो डेमोग्राफिक दिया है कि 30-year-old की है, मेल है फीमेल, ये आपको पता चल गया. चीफ कंप्लेंट आपको पता चल गई, फटीग है, जॉइंट पेन है, स्किन रैश है. ओके, सो दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ इसके बाद दूसरी चीज़ें क्या दी है? मेडिकल कोई हिस्ट्री नहीं है, सोशल में सच कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं दे रखा है. सिम्टम की डिटेलिंग क्या दे रखी है कि फटीग जो है वो बढ़ रही है कुछ महीनों से, मतलब ऑब्वियसली क्रॉनिक कंडीशन है. जॉइंट पेन है वो हैंड्स और नीज में हो रहा है, तो आपको पता चल गया कि जॉइंट किस टाइप के इन्वॉल्व है. इसमें फाइनर आप जाते हो, स्मॉल जॉइंट, लार्ज जॉइंट होता है, उस टाइप से आप देख सकते हो. फिर नोटिसेबल स्किन रैश होगा ऑन द फेस. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू ऑल. जिसने ये चीज़ पढ़ी है उसको अभी तक डायग्नोसिस बन गया होगा. दिस इज गिवन दैट स्किन रैश इज बटरफ्लाई शेप्ड रैश. ओके, तो नाउ ये दे रखा है आपको, स्किन रैश है. एंड देन फोटो सेंसिटिविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट, द रैश वर्सन्स विद स्किन एक्सपोजर. ओके, सो नाउ दिस इज द केस दैट यू हैव इन योर प्रॉफ एग्जाम. अब इसमें आपके प्रॉफ एग्जाम में लिखा होगा इस डिसीज़ को पहले डायग्नोस करो और डिटेल्ड पैथोजेनेसिस करो. अब होता क्या है कि जिसने डिसीज़ ही आइडेंटिफाई नहीं किया वो डिटेल्ड पैथोजेनेसिस क्या करे? तो कई बार आप गलत डायग्नोसिस करके पूरा डिसीज़ ही गलत लिख देते, तो आपका एक मेजर चंक जो है आपका खतरे में आ जाता है. तो नाउ लेट्स बिगिन कि अगर हमको कुछ नहीं आता है तो हम फिर इसको कैसे प्रोसीड करेंगे. तो सबसे पहला है आपको की इन्फॉर्मेशन करना है, जिसको मैंने सेग्रीगेट कर दिया है, पर क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया होगा. तो आपको ऐसे सेग्रीगेट करना है, अपने दिमाग में लिखो मत कि प्रेजेंटेशन, एडिशनल, सिम्टम्स, ठीक है? तो डेमोग्राफिक, चीफ कंप्लेंट, सिस्टम. डेमोग्राफिक क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली कहीं जैसे ये फीमेल है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिसीज़ है ये. बेसिकली मैं आपको बताऊं तो फीमेल में ऑटो इम्यून डिसीज़ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी क्वेश्चन में, तो इसलिए फीमेल है तो दैट शुड स्ट्राइक, अच्छा ऑटो इम्यून हो सकता है, राइट? देन इन दिस केस दिस इज पर्टिकुलरली गिवन. ये इतना चलो आगे, इतना आपने कर लिया, आपने उसको टुकड़ों में तोड़ लिया, आपको अप्रोच आ गई. नाउ फॉर्मुलेट अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस. सो नाउ दिस इज व्हाट रिक्वायर्स एकेडमिक नॉलेज. अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, नाउ इफ मेन डायग्नोसिस जो बन के आ रहा है वो ऐसे बन के आ रहा है, बट इसके अलावा क्या? जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, फटीग है, फीवर है, या जो भी है, तो प्रोग्रेसिव है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ डिफरेंशियल. लाइम डिसीज रैश के कारण एक डिफरेंशियल है. डर्मेटोमायोसाइटिस एक डिफरेंशियल है, ठीक है? अब आपने ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया, हो सकता है आप फर्स्ट सेकेंड ईयर के हो तो आपको इसके अलावा और कुछ नहीं पता हो, बट इवेंचुअली दिस इज हाउ यू लर्न कि जब आप एसएलई के बारे में पढ़ोगे तो आप उसके डिफरेंशियल खुद ब खुद पढ़ोगे और आपको समझ में आएगा कि हाँ ये 4 डिफरेंशियल सही है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इसके हो सकता है और भी डिफरेंशियल बने, राइट? नाउ आपने डिफरेंशियल बना लिया, अब आपको उसमें से सेग्रीगेट करना है. तो यहाँ पे ही आपका एग्जाम फंसेगा. आपका फर्स्ट सेकंड ईयर में केस हो सकता है एमआई का दिया हो, एंजाइना का दिया हो, तो आपको सेग्रीगेट करना है कि एमआई एंजाइना है, कहीं एसिडिटी तो नहीं, सिंपल है ना? तो उसके लिए आपको करना है प्रायोरिटाइज और जस्टिफाई द डायग्नोसिस. ओके, तो प्रायोरिटाइज योर लिस्ट कि मोस्ट लाइकली और लाइफ थ्रेटनिंग. हमेशा 2 रूल याद रखो जब भी कंफ्यूज हो एग्जाम में कि कौन से 2 हैं. सपोज आ रहे हैं या एसएलई है, ठीक है? तो ऐसा सोचो यार, एक तो एग्जामिनर मेरे से क्या उम्मीद रख सकता होगा, मैं प्रॉफ 1, प्रॉफ 2, प्रॉफ 3 का स्टूडेंट हूँ, ये सोच सकते हो. बेसिकली मोरिस की क्या प्रेवलेंस है ना? एसएलई फीमेल में बहुत ज़्यादा लाइकली सही है, और अगर उसमें भी आप अगर ऐसे सेग्रीगेट करना है, आप ऐसे सोचो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो नहीं है, राइट? तो अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बटरफ्लाई शेप्ड रैश कैरेक्टरिस्टिक होता है एसएलई का, दिस इज द क्लिंचर. इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. फोटो सेंसिटिविटी भी दे रही है, जॉइंट पेन भी दे रखा है. एसएलई में जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है,
और वो नॉन इरोसिव आर्थराइटिस होता है, जो कि आप आगे चल के पढ़ोगे इन योर फर्दर क्लासेस. सो दिस इज हाउ यू विल प्रायोरिटाइज एंड जस्टिफाई द डायग्नोसिस कि सब मैच हो रहा है कि नहीं, राइट. एंड नाउ इसके बाद यू विल रिक्वेस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ टेस्ट. ऑब्वियसली आप डॉक्टर अभी ट्रीटिंग नहीं हो तो आप नहीं रिक्वेस्ट करोगे, पर क्वेश्चन में लिखा होगा, ये मैंने यही खत्म कर दिया, पर क्वेश्चन में और डिटेल दिया होगा, उसमें दिया होगा, तो आपको वो देखना है कि क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन टेस्ट दिए. तो अगर लिखा है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है एसएलई के लिए, ठीक है. इसके बाद बहुत सारी एंटीबॉडी होती है, डीएसडीएनए होती है, फिर अपनी स्मिथ होती है, ये सारी होती है. तो ये सब स्पेसिफिसिटी की तरफ जाती है. तो ये अगर दे रखी होगी तो आपका क्लिंच होगा कि अच्छा एसएलई है. सो दिस इज ऑल इन ऑल. अब इसके बाद क्या, आपने ये क्वेश्चन तो कर लिया एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट. अब इसको डेवलप कैसे करना है. अब आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक साइंसेज एंड क्लिनिकल नॉलेज. अब इसका मतलब क्या है कि आपने केस आपका देख लिया कहीं पे भी, यहाँ से देख लिया आपने, कोई क्वेश्चन बैंक देख लिया, जो भी आपने एसएलई का एक केस देखा, आप तुरंत जाके उसको गूगल करो एसएलई केस प्रेजेंटेशन. पबमेड या ये अपना एनएचआई एनसीबीआई का एक आपको आर्टिकल मिलेगा, बहुत सारे आर्टिकल होंगे, इसको आप रिपोर्ट को जाके पढ़ो. इस रिपोर्ट में पूरा केस प्रेजेंटेशन लिखा होगा. अब ये दिमाग में आपके हमेशा रहेगा और डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको बनाते आ जाएंगे. अब इसको पढ़ने के बाद आप एसएलई की थ्योरी जाके पढ़ो. ऐसे करके आपका एक क्लिनिकल केस खत्म होगा. प्रॉफ एग्जाम्स में 20 या 25 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स नहीं रहते जिन पे क्लिनिकल केस आ सकता है. पैथो का केस है तो हो सकता है आपको जॉन्डिस ही आए. तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपका एक मेन जो डिजीज़ है उनके क्लिनिकल केस आपसे बनते जाए. एमसीक्यू तो आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा. ओके, सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि इसमें मैं आपको पूरा अकेडमिक पढ़ा दूंगा कि आपसे केस बनने लग जाए. तो अल्टीमेटली यू नीड टू इंटीग्रेट, एंड हाउ टू इंटीग्रेट, यू स्टडी, यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, यू डू गूगल, एंड देन यू स्टडी मोर. थैंक यू सो मच गाइज. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. और अभी तक जिसने देखा है प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो. थोड़ा चैनल इनएक्टिव है, उसको एक्टिव करते हैं. और जो है फॉलो ऑन इंस्टाग्राम @medshorts. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.